हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना चौधरी आज आपको हिंदी व्याकरण में शब्दालंकार समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। शब्दालंकार अलंकार का ही एक भेद है और अलंकार के कितने भेद हैं और उनकी क्या परिभाषा है ये मैं आपको पहले मेरे पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए अब वहाँ उस बारे में नहीं बात करते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ हम सिर्फ 2 अलंकारों के बारे में बात करेंगे, अनुप्रास और यमक। अनुप्रास अलंकार जो है, शब्द जो है बेटा 2 शब्दों से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी इस अनुप्रास शब्द से ही क्लियर हो गया कि बार बार वर्ण आए। तो अब यहाँ बार बार वर्ण किस रूप में आए ये हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल में भय है, भूमि में भय है, भूप में भय है। तो इस प्रकार से भय वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति में र है, राघव में र है, राजा में र है और राम में भी र है। इस प्रकार से र वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यानी चारों में च, चंद्र में च और चंचल में च। इस प्रकार से च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देखने, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति में मैं, मधुर में मैं, मनोहर में मैं। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आपको ये तो इन उदाहरणों के माध्यम से ये पता चल गया कि वर्ण की आवृत्ति, वर्ण और शब्द में अंतर होता है बच्चों। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ए आ ई, ये सब क्या है? वर्ण है। शब्द क्या होते हैं? जैसे भुजबल, भूमि, ये शब्द हैं। लेकिन हमने यहाँ भुजबल नहीं आया, यहाँ सिर्फ क्या है? भय वर्ण की आवृत्ति है और वर्ण इस शब्द के पहले है ये सभी। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से काव्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ वर्णों की, जैसे मैंने आपको बताया वर्ण क्या होते हैं? सबसे छोटी ध्वनि। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार आते हैं, उसके कारण जब भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप जैसे स्पष्ट हो गया कि अनुप्रास है वर्ण का बार बार आना। बच्चों ये अनुप्रास अलंकार एक हमारे जो कवि हैं इनका हम कह सकते हैं सबसे पसंदीदा या फेवरेट जो अलंकार है। हर कोई भी कविता आप उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक कविता में आपको कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिलेगा। तो अब हम आते हैं यमक अलंकार पर। यमक शब्द का अर्थ जो है वो है दो। अब दो क्या वर्ण नहीं, वर्ण नहीं, शब्द। क्या होता है? शब्द। तो यहाँ किन की आवृत्ति होती है? शब्दों की। अब दो, आप इनके सिर्फ शाब्दिक अर्थ याद रखोगे तो ये याद रखना आसान हो जाता है आपके लिए। इसलिए यमक अलंकार जो है उसका अर्थ है दो, और दो क्या? शब्द। यानी 2 शब्द बार बार आए। लेकिन क्या 2 शब्द बार बार आने से अनुप्रास यमक अलंकार हो जाता है? नहीं। यमक अलंकार 2 शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वो यमक अलंकार होता है। ये हम आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं।
3 बेर खाती थी वो 3 बेर, यहाँ 3 बेर और 3 बेर 2 बार आया है। 3 बेर, पहले 3 बेर का अर्थ होता है फल, खाने वाला फल, यानी 3 बेर 3 फल खाती थी। कितनी बार? 3 बेर, 3 समय। तो यहाँ 3 बेर शब्द आया, एक का अर्थ है 3 फल, बेर नामक फल, और 3 बेर यानी 3 समय। तो एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? यमक अलंकार। ये उदाहरण देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। अब उर्वशी में क्या होता है बेटा? उर मतलब हृदय, बसी मतलब निवास करती है। उर्वशी, उर्वशी होता है उर्वशी। उर्वशी के लिए प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि ये उर्वशी शब्द उर्वशी के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया है? छंदों की जो मात्राएं होती हैं उनके हिसाब से कवि जो हैं कई बार उर्वशी को उर्वशी के नाम से भी प्रयोग कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है? उर्वशी। उर्वशी, यहाँ इस उर्वशी का अर्थ है हृदय में निवास करना, और उर्वशी यानी उर्वशी, यानी उर्वशी 2 बार आया और दोनों बार अर्थ उसके अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? यमक अलंकार। अब अगला उदाहरण देखिए, थोड़ा और स्पष्ट करते हैं हम। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द आप देखेंगे, घटा शब्द 2 बार आया है। अब काली घटा, या घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो यानी घटा शब्द 2 बार आकर और उसके अर्थ दोनों अलग अलग होके यहाँ यमक अलंकार का सृजन किया इन्होंने। तो अब एक और उदाहरण, पास हीरे हीरे की खान खोजता कहाँ ओ नादान। यहाँ कवि जो है वो भक्त को कहता है कि तुम्हारे पास ही हीरे की खान, हीरे की खान कौन है? ईश्वर, ईश्वर हैं, तो तुम यहाँ वहाँ उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। अब यहाँ देखो, हीरे शब्द 2 बार है, लेकिन ये ध्यान दें, ही अलग है, रे अलग है, और ये एक साथ है। अब ये ही क्या है? निपात। निपात क्या होता है? जहाँ किसी बात पर जोर देने के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो निपात कहलाता है। जैसे हम कहें कि तुम्हें तो यहीं बैठना है, तुम्हें तो यहाँ तो क्या है? इस पर जोर दिया कि तुम्हें तो बैठना है, किसी और को नहीं। या फिर हम कहें तुम ही ये काम करोगे, तो यहाँ ही पर जोर दिया गया, यानी तुम ही ये काम करोगे, कोई और ये कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ ही क्या है? निपात, जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ही निपात हो गया। और रे किसके लिए प्रयोग किया है? भक्त के लिए, भक्त को संबोधित किया गया। तो रे क्या है? यहाँ संबोधन शब्द है। तो यहाँ क्या हो गया? हीरे निपात और संबोधन शब्द रे। और हीरे, हीरे क्या होता है? एक आपको पता है कि सोना चांदी जैसा ही एक कीमती पत्थर होता है जिसे हीरा कहते हैं। तो ये शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया? यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। अब इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया कि एक ही शब्द 2 बार आए, 2 बार या 2 बार से अधिक बार आए, यानी 1 बार से अधिक बार आए, तो वो क्या कहलाते हैं, और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वो अनुप्रास यमक अलंकार कहलाते हैं। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जहाँ एक शब्द 1 से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ क्या था? वर्ण, यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, और यहाँ क्या था? शब्द की आवृत्ति। यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ शब्द, और यहाँ शब्द जो है उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अब आप अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार अच्छे से समझ गए होंगे। श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा अगला वीडियो देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बाकी के अलंकारों के बारे में जानना है तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहें। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स
ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद।